दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एसीएफ की परीक्षा में 27वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है इन्होंने। और उसी के बारे में बात करने के लिए आज उपेंद्र हमारे साथ हैं। बातचीत शुरू करने से पहले उपेंद्र, आपको सबसे पहले तो बधाई। आप थैंक यू सर। रैंक लेकर के आए हैं। थैंक यू सर। उपेंद्र, जैसे हम सभी कैंडिडेट्स जो भी सफल हुए हैं उनसे हम लगभग एक ही पैटर्न पे सवाल पूछते हैं जी सर। क्योंकि सवाल तो वही होंगे लेकिन सबकी जर्नी अलग रही होती है। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमें देखते हैं, व्यूअर्स हैं, उनको वो शायद अपने आप को किसी न किसी सफल कैंडिडेट में देख पाते होंगे। वो भी शायद अपनी जर्नी को जो लोग सफल हो चुके हैं उनमें शायद देख पाते होंगे। तो आप बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया? पहले भी क्या कोई प्रयास किए थे और यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर, मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी मैंने वनस्पति विज्ञान से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी से उत्तीर्ण किया। इसके साथ साथ मैंने बीएड और एमएड किया है और मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। और 3 साल मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बीएड में संविदा प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है और 3 साल में इंटर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी बागेश्वर में रहा हूँ। और अभी मैं उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक इस सर्विस के बारे में जानने का सवाल है, तो जैसे हाई स्कूल इंटर के दौरान धीरे धीरे मन में कुछ सवाल तैरने लगते हैं कि हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। तो सिविल सेवाओं को लेकर मन में बचपन से ही एक उत्साह था और धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो अखबारों के माध्यम से या सीनियर्स के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से इन परीक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश की। और इस परीक्षा का जैसे काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था, तो कोशिश थी कि जब भी ये परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी तैयारी की जाएगी। और परिणाम आज सामने है कि अंतिम रूप से मेरा इसमें चयन हुआ है। आपने इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है और लोक सेवा में भी आप समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो तैयारी एकदम नई नहीं रही होगी आपके लिए। जी जी। लेकिन कुछ परेशानियां तो हर कैंडिडेट को आती हैं। जी जी। तो आपने एक जॉब में रहते हुए इस सफलता को कैसे हासिल किया है? परेशानी तो शुरू में ये रहती सर कि सोर्स क्या लेने चाहिए। सबसे पहले बुक्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है, वेबसाइट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, कई सारे सोर्स हैं। अब सही सोर्स की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले सही सोर्स की पहचान करना और ऑथेंटिक बुक्स को स्टडी करना, तो ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती है। और इन्हीं चीज़ों का मैंने सहयोग लिया। और कठिनाइयाँ इसमें बहुत ज़्यादा आती है, जैसे गाइडेंस को लेकर काफ़ी कठिनाई आती है। तो जब इसका मेंस चल रहा था तो संवेगाई इसके जैसे टेस्ट सीरीज़ था या मॉक इंटरव्यू था, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो गाइडेंस तो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें अपनी कमियों का उतना एहसास नहीं हो पाता है कि हमारी कमी क्या है। तो हमारी कमियों को अगर कोई दूसरा देखे, वो हमें बताए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उसी के लिए जो है गाइडेंस होनी काफ़ी ज़रूरी होती है। उपेंद्र, आजकल एक इस बात की डिबेट बहुत होती है कि जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो कोचिंग लें या ना लें। कई सफल अभ्यर्थी कहते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए भी इतनी मेहनत नहीं है जितना कोचिंग्स हाइप देती हैं, और कुछ अभ्यर्थी वो कोचिंग ले करके सफल हुए हैं, उस बात को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। आपको क्या लगता है, आपका डिसीजन क्या था और आप दूसरे अभ्यर्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कोचिंग के बारे में डिसीजन लेने से पहले? जहाँ तक कोचिंग की बात है, प्रारंभ में तो मैं कोचिंग संस्थानों से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था और ना मेरे पास इतना समय था कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकूं, क्योंकि मैं सर्विस में भी था ऑलरेडी। तो धीरे धीरे जब मैंने तैयारी की तो देखा मैंने कि समय मेरा काफ़ी लग चुका है और गाइडेंस का अभाव रहा। तो अगर आपको बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिल जाता है तो उससे आपका जो रास्ता है वो सफलता तक पहुँचने का वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो कोचिंग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो आपके रास्ते को आसान बना देता है। तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना होगा कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपको कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए और न्यूज़पेपर भी एक पढ़ना चाहिए रेगुलर।
और उसके बाद जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो तो आप कोचिंग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मैं कोचिंग के बारे में कहना चाहूँगा। अच्छा उपेंद्र, ये बताइए कि मेंस की तैयारी आपने कैसे की प्रीलिम्स निकलने के बाद इस एग्ज़ाम के लिए? अब जैसे इसके सर मेंस था, एक तो बेसिक स्टडी था, दूसरा इसका एडवांस स्टडी और तीसरा जो लेवल था वो करंट अफेयर्स था। तो बेसिक स्टडी के लिए जो हाई स्कूल ये इंटर की बुक्स थी वो मैंने पढ़ी, बीएससी एमएससी में जो चलती है उन बुक्स का भी इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो कंटेंट को ढूंढा विभिन्न किताबों से और पहले उसका एक रफ स्टडी की, जितना भी सिलेबस था उनका सारा स्टडी किया। फिर उसका मैंने जो ऑप्शनल थे जैसे इन्वायरमेंटल साइंस था और बॉटनी था, तो इन दोनों के मैंने नोट्स बनाए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और सिलेबस भी काफ़ी था। जैसे बॉटनी में सिलेबस बहुत अधिक था तो उस विभिन्न किताबों में बिखरा हुआ था, तो उनका मैंने पहले पूरा कंप्लीट स्टडी किया। फिर मैंने एक ये समरी नोट्स टाइप के बनाए 100 110 20 पेज के, और उनका मैं मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करता रहा। और टेस्ट सीरीज़ का भी मैंने ज्वाइन किया। और जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से भी पहले जब जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो हिंदी पेपर मैंने लगभग प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक मैंने हिंदी का सिलेबस पूरा पढ़ लिया था। और पीसीएस के जो 2 पेपर हुए, तो ये पीसीएस के 2 एग्ज़ाम हुए पहले, उनके जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने सॉल्व कर दिए थे। तो मैं पहले से प्रिपेयर हो चुका था और ये भी मुझे पता था कि जहाँ इसमें जो सिलेक्शन होना पूरा मेंस के नंबरों के आधार पर ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारी आंसर राइटिंग इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और साथ साथ टेस्ट सीरीज, इनका इस परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है। आंसर राइटिंग की आपने बात की और टेस्ट सीरीज की भी बात की। संवेग आईएएस द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग से क्या कुछ आपको हेल्प मिल पाई थी? सर जैसे मैंने इससे पहले आरओ का एग्ज़ाम दिया था जहां मैं कार्यरत हूं और लोअर पीसीएस में भी सेलेक्ट हुआ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन उस समय मैं जो क्वेश्चन के आंसर लिखता था तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता था, और जब मैं संवेग आईएएस में लिख आया तो आंसर राइटिंग थोड़ा मेरी पहले से तो ठीक थी, लेकिन उसको अधिक स्कोरिंग कैसे बनाया जा सके, तो ये हेल्प सर से मुझे मिली। और मेंस में तो महत्वपूर्ण ये होता है कि सवाल को सही तरीके से अगर हम समझ ले तो सवाल का आधा आंसर वही है। तो सर ने वो चीज़ बताई कि जैसे इंट्रोडक्शन फॉर्मेट में आंसर को कितना लिखना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए और फिर कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। और गलतियां सर ने बताई, रिपोर्ट्स है या इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, तो इनका किस प्रकार से उल्लेख करना है और किस प्रश्न में कितना लिखना है, तो ये मुझे यहाँ से बेनिफिट मिला। शुरू में जब पहली टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की तो पहले मैं ये अप्रोच लेकर चल रहा था कि जो ये जितना कंटेंट मुझे आए उसको मैं प्रेजेंट करूं। तो उसमें जो 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना था उसको मैं 4-5 घंटे लगा रहा था। तो सर ने धीरे धीरे वो कमियां मेरी दूर करने में सहयोग किया और धीरे धीरे मैं 3-3.25 घंटे पर आ गया और 3 घंटे में पेपर सॉल्व, जो तीसरा और चौथा टेस्ट पेपर था वो मैंने 3-3.25 घंटे में सॉल्व कर दिया। और उसका मुझे निश्चित रूप से मेंस में काफ़ी बेनिफिट मिला। और जो गाइडेंस थी सर की कि महत्वपूर्ण तो ये जो पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं तो कौन सा बिंदु जो है पहले नंबर पर होना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर, तो आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए। आपने बताया कि मेंस की आंसर राइटिंग आप पहले भी करते रहे, पहले भी आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किया, फिर इस एग्ज़ाम के लिए आपने आपको बहुत हद तक सुधारा। जो अब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, उनके लिए संक्षेप में बताइए कि क्या आपने अपने अंदर सुधार महसूस किया जो उन्हें, चाहे वो घर पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हों, किन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, संक्षेप में बताइए। इसमें तो सर जैसे मैं मेंस की तो तैयारी में पहले से करता था, मैं प्री को बहुत हल्के में लेता था पहले से। तो प्रीलिम्स जैसे नज़दीक आता है, जब आपकी तैयारी हो जाती है और एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो टेस्ट सीरीज जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि हमारा किस सब्जेक्ट में वीक पोर्शन है और किस में हम स्ट्रॉन्ग है। तो टेस्ट सीरीज से ये बेनिफिट मिलता है। जैसे प्रीलिम्स जब सेलेक्ट हो गए तो जब सिलेबस से एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दिया उसके बाद उसके टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो टेस्ट पेपर से जो है ये काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है कि हमारी कमियाँ क्या है, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर के पास हमारी कॉपी जाती है, वो ये नहीं देखता कि हमारे घर में कितनी किताबें हैं,
कितनी लाइब्रेरी हमने रखी हुई है। तो अंतिम रूप से जो सिलेक्शन हमारा होता है वो ये जो हमने मेंस के एग्ज़ाम लिखा है तो उसी के आधार पर होता है और वही महत्वपूर्ण है। और सारी लड़ाई जो है मेंस के इंटरव्यू की उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। तो मेंस पर विशेष रूप से फोकस करना बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग पर, कि हमें किस प्रकार से अपने आंसर को अधिक से अधिक स्कोरिंग बना सके। तीसरा पड़ाव आपने बताया कि प्रीलिम्स आपके लिए इतना टफ नहीं था। हर कैंडिडेट की अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। तीसरा पड़ाव जो कि इंटरव्यू का है वो आपके लिए कैसा रहा और उसको आपने कैसे पार किया उस बाधा को, और संवेग से क्या मदद मिल पाई आपको? तीसरा पड़ाव सर जो इंटरव्यू का आता है इसमें, तो पहले तो यह है कि इंटरव्यू के विषय में तो पहले सोचते नहीं ना, हम तैयारी करते हैं। जब मेंस क्लियर हो जाता है तब जाके इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे मन में होने लगती है, तो दिक्कतें आती है। तो सर यहाँ पर मैंने जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था सर का 3 दिन का, सर ने सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लास लाई थी। तो तीनों दिन में बैठा, तीनों दिन में छुट्टी लेके आया था। तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। कुछ क्वेश्चन उससे वहाँ पर पूछे गए। और जैसे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू चला, तो मॉक इंटरव्यू जैसा एक सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है। बल्कि सर का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वो और अच्छा है, इससे और बेहतर सीखने को मिल सकता है हमें। तो ये मॉक इंटरव्यू तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उपेंद्र, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, संभवतः निकट भविष्य में ये हो भी जाए। और कई लोग सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं अपने उत्तराखंड राज्य से। क्या सलाह उनको देना चाहेंगे जिससे सफलता है वो कम समय में अर्जित की जा सके? सबसे पहले तो ये सर कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस पहले कंप्लीट तरीके से 2 साल में, 1.5-2 साल में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम देने शुरू कर देने चाहिए। आधे अधूरे स्तर पर एग्ज़ाम नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे फिर अगर एग्ज़ाम में नहीं निकलता है तो तनाव होता है। तो सबसे पहले 1.5-2 साल कंप्लीट रूप से सिलेबस पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है हमें जब से प्रीलिम्स आता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है, वैसे प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए। जैसे पहले तो ये होता है कि इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, एक साथ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। लेकिन जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, टोटल फोकस हमारा प्रीलिम्स पर होना चाहिए। और जैसे ही लगभग स्टडी थोड़ा ठीक हो जाती है तो हमें टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए। उससे हमारी कमियां पता चलती है और उनमें सुधार की संभावना रहती है। उपेंद्र, आपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी है, और निश्चित ही आपको सुन करके, आपको देख करके उन्हें नई प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। संवेग आईएएस से आपकी बातचीत ये बहुत ही अच्छी रही, और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।